राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं कि गुरु यदि आपकी कुंडली के तृतीय भाव में बैठे हैं तो कैसा परिणाम देंगे। गुरु की दृष्टि कौन कौन सी है। गुरु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं 7वीं और 9वीं। मान सम्मान के लिए आप कुछ भी करेंगे। बचपन में डरपोक थे और बाद में आपका स्वभाव कैसा है। प्लानिंग आप गुपचुप तरीके से करते हैं या ओपन कर देते हैं। बार बार घर बदलेंगे। कंजूस हैं पर क्या, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जीवन साथी का चुनाव आप कैसे करते हैं, कैसा होता है आपका जीवन साथी। छोटे भाई बहन के साथ आपके कैसे संबंध होंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, अपना प्यार हमें जरूर दें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, गुरु क्या है। गुरु दाता है, गुरु ज्ञान है, गुरु प्रकाश है, गुरु रक्षक है। गुरु सब कुछ कर सकता है जो कोई ग्रह नहीं कर सकता। किसी भी ग्रह के ऊपर गुरु अपनी दृष्टि डालकर उस ग्रह के प्रभाव को कम कर सकता है। उस ग्रह के द्वारा यदि कोई अनिष्ट होना होता है तो उसको भी कम कर सकता है। ये गुरु की पावर है। मैं बार बार वही चीज कहता हूं कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु की महिमा हमारे वेद पुराणों में सब जगह मिलती है। कुंडली में भी गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है। गुरु हर जगह व्यक्ति की मदद करता है यदि कुंडली में गुरु आपका ठीक ठाक है और अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है। बात करते हैं कि तीसरा भाव कौन सा होता है। देखिए, ये जो यदि आपका पहला, दूसरा और तीसरा ये तीसरा भाव होता है। यदि आपकी कुंडली के इस कोने वाले ट्रायंगल में इस तरफ इस साइड में गुरु लिखा हुआ है या बृहस्पति लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि ये गुरु है और आपके तीसरे भाव में बैठा है। अब बात करते हैं कि तीसरे भाव में बैठकर गुरु क्या परिणाम देता है। देखिए, तीसरा भाव पराक्रम भाव होता है। पराक्रम भाव किसको बोलते हैं? जो आपके मान सम्मान से जुड़ा होता है, आपके प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है, समाज में आपका लोगों के साथ कैसा संबंध होगा उसके साथ जुड़ा होता है। और इसके साथ ही साथ ये भाव आपके छोटे भाई बहन के साथ भी जुड़ा होता है। यहाँ से आपके छोटे भाई बहनों के क्या संबंध है वो भी इसी भाव से देखे जाते हैं। देखिए, जब गुरु खुद यहाँ पर बैठे हैं तो आप मान सम्मान के लिए कुछ भी करेंगे। आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाए। क्यों? क्योंकि आपको अपने मान सम्मान, अपने समाज में प्रतिष्ठा, उसका पूरा ख्याल है। आपको ये सब चीज़ चाहिए क्योंकि गुरु को क्या चाहिए? गुरु को सम्मान चाहिए। और यदि सम्मान नहीं मिलेगा तो गुरु परेशान हो जाते हैं, है ना। आपके टीचर हैं, आपके उस्ताद हैं या कोई भी हैं, आपके पिता हैं, वो भी गुरु ही हैं। उन्होंने आपको कुछ सिखाया है। माँ, वो भी एक गुरु है, उन्होंने आपको कुछ सिखाया है। जिससे हम कुछ सीखते हैं वो हमारे गुरु हैं। इसी तरह कुंडली में भी ये भी हमारे गुरु हैं जो हमें कुंडली में बार बार स्टेप बाय स्टेप सिखाते रहते हैं। जीवन में हर अच्छे कार्य के लिए मोटिवेट करते हैं, वो गुरु हैं। तो गुरु को सम्मान चाहिए। यदि आपको सम्मान नहीं मिलेगा क्योंकि गुरु आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं तो निश्चित रूप से आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। परंतु सावधान रहें, कोई भी ऐसा लड़ाई झगड़ा ना करें जिससे आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़े। सम्मान तो गुरु आपको दिलाएंगे ही दिलाएंगे, परंतु कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे आपको कोई लड़ाई झगड़े का सामना करना पड़े या कोर्ट कचहरी केस का सामना करना पड़े। बात करते हैं छोटे भाई बहन से संबंध। देखिए, छोटे भाई बहन या तो आपके होंगे ही नहीं, और यदि होंगे तो उनके साथ आपके संबंध खराब नहीं होंगे, परंतु इतने अच्छे भी नहीं होंगे कि आप अपनी हर सुख दुख की बात कर लेंगे। उनके साथ आपके संबंध मीडियम होंगे। आपने कभी फोन कर लिया, हालचाल पूछ लिया, दैट्स इट, खत्म। आप उनसे नॉर्मली बात कर रहे हैं, उनसे बातचीत पूछ रहे हैं उनके घर परिवार के बारे में, बस खत्म। कभी चले गए उनके यहाँ, कभी वो आपके आ गए, बस खत्म। बहुत ज़्यादा आपस में अटैचमेंट नहीं होगा क्योंकि तृतीय भाव में गुरु बैठे हैं। और गुरु के बारे में ऐसा कहा जाता है, गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की हानि करते हैं। परंतु यहाँ पर उसको हानि मत माने आप, ये हानि नहीं है, परंतु गुरु का थोड़ा बहुत प्रभाव तो रहता ही है कुंडली में। जहाँ पर गुरु बैठते हैं उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर आता है। अब ये क्योंकि गुरु छोटे भाई बहन से संबंधित यहाँ पे पराक्रम भाव में बैठे हैं तो यहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध नॉर्मल करा देते हैं, वो आपके संबंध बिगाड़ते नहीं। अब इसको नेगेटिव ले ले या आप पॉजिटिव ले लें, जैसे भी आप समझे। गुरु यहाँ पर बैठकर आपके साथ इस तरह का व्यवहार कराते हैं। बचपन में डरपोक, पर बाद में आप बचपन में बहुत ज़्यादा, एक ये समझे कि आप डरपोक रहे हैं, आपको
छोटी छोटी चीज़ों को लेकर डर लगता था, घर में कोई चोर ना आ जाए, मम्मी मुझे कुछ डांट ना दे, स्कूल में टीचर्स पिटाई ना कर दें, पापा से मैंने गलत बोला है सही बोला। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप चिंतन बहुत करते हैं, क्योंकि आपको अपने मान सम्मान की फिक्र है। कोई आपको कुछ गलत ना बोल दे, कोई आपको कुछ आगे से या पीछे से कुछ धमका ना दे, आपको कुछ गलत शब्द ना मिल जाए। इसीलिए आपको बचपन में हर चीज़ों को लेकर डर बना रहता है, और वही डर जब आप बड़े हो जाते हैं तो पक कर आपको परिपक्व बना देता है, चतुर बना देता है, बुद्धिमान बना देता है, क्योंकि डर के आगे जीत है, और यहाँ पर आपकी जीत हो जाती है। आप इतने चतुर बन जाते हैं कि आप किसी भी बात का जवाब बड़ी वाकपटुता से देते हैं, आप किसी भी प्रश्न का उत्तर बड़े सोच समझ कर देते हैं। आप ऐसे ही कुछ भी नहीं करते, आप अपनी प्लानिंग बड़े गुपचुप तरीके से करते हैं। आप बहुत अच्छे प्लानर हैं, आप बड़े गुपचुप तरीके से, क्योंकि अब आप सीख चुके हैं, आप समझ चुके हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आप प्लानिंग गुपचुप तरीके से करते हैं, अपने बारे में कि सबको नहीं बताएंगे, गुपचुप तरीके से प्लानिंग करेंगे। और प्लानिंग करने के बाद आप जिस कार्य को करेंगे, प्लानिंग के साथ करेंगे, उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी, क्योंकि गुरु तृतीय भाव में बैठकर आपको प्लानर बनाते हैं, सोचने का नज़रिया बदलते हैं, लोगों के साथ बातचीत करने का तरीका आपका बदल देते हैं। तो यहाँ पर बैठकर गुरु आपको एक अच्छी प्लानिंग करने का तरीका बताते हैं। आपको बार बार घर बदलने की भी ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है आप किराए के मकान में रहते हो सकता है आपके फादर किसी ऐसी जॉब में हों जिन्हें बार बार प्रमोशन मिले या कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र उनका हो जाए, इस वजह से भी उन्हें घर बदलना पड़ता है। या हो सकता है आप खुद एक ऐसी जॉब करें जहां पर आपको बार बार घर बदलना पड़े, या अन्य और कारण भी हो सकते हैं जिन कारणों से आपको घर बदलना पड़े। लेकिन ऐसा देखा गया है कि तृतीय भाव के गुरु आपका घर बार बार बदलवाते हैं। आप कंजूस भी हैं। देखिए, अब गुरु की दृष्टियों के बारे में भी बात करते हैं, ये इसका संबंध आपके दृष्टि से भी है। गुरु की जो दृष्टि आती है, पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर आती है। यहां जीवन साथी से संबंधित आपकी बात करेंगे, क्योंकि सप्तम दृष्टि गुरु की, पंचम दृष्टि सातवें भाव पर है। अब जब सातवें भाव पर गुरु की दृष्टि आती है तो आपके जीवन साथी की बात आती है। मैं आपको ये पहले बता चुका, आप बुद्धिमान भी हैं और चतुर भी हैं। आपको पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसलिए आप जब जीवन साथी का चुनाव करने के लिए जाते हैं, मैंने इमोजी भी बनाया हुआ है कि आप बड़े सोच समझ कर चुनाव करते हैं। आप एक ऐसे जीवन साथी का चुनाव करते हैं जो आपकी हर बात को समझ ले, जो आपके इशारों को समझ ले। और ऐसा होता भी है, आपका जीवन साथी आपको ऐसा ही मिलता है। आपको किसी बात को बताने की जरूरत नहीं होती, वो आपकी बहुत केयर करते हैं। चाहे वो आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आपका जीवन साथी अच्छा जीवन साथी मिलता है जो आपके सुख दुख में आपको बहुत अच्छे से केयर करता है, पैम्पर करता है। वो आपकी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखता है। आप जो बोलेंगे वो मान लेते हैं, क्योंकि गुरु बैठे हैं और गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर गई है। छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा सब जगह होता है, लेकिन ऐसी कभी नौबत नहीं आएगी कि आपका तलाक हो जाए, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ी हुई है। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, अन्य ग्रहों के प्रभाव से कई बार लड़ाई झगड़ा घर में हो जाता है, परंतु ऐसी कभी नौबत नहीं आएगी कि तलाक तक स्थिति पहुंच जाए, क्योंकि गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर स्पष्ट रूप से है। तो गुरु की कृपा बनी रहेगी और आप दोनों हमेशा साथ रहेंगे और बुढ़ापे तक साथ रहेंगे, क्योंकि गुरु आपको सप्तम भाव पर देख रहे हैं। देखिए, आप जीवन साथी को जब चुन लेते हैं तो जीवन साथी के साथ आप भी निभा कर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जीवन साथी ही निभाता है, क्योंकि आपको जीवन साथी के प्रति बहुत प्रेम है। आप अपने जीवन साथी को, उसके सुख दुख को समझने की इच्छा भी रखते हैं और समझते भी हैं। जीवन साथी क्या चाहता है उसके अनुसार भी आप चलते हैं, इसलिए आपका जीवन साथी भी आपके अनुसार चलता है। आपका जीवन साथी के साथ एक अच्छा तालमेल हम कह सकते हैं कि दोनों में बहुत अच्छा तालमेल चलता है। अब देखिए, इसके बाद दृष्टि आती है गुरु की सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव पर। ये नवम भाव होता है, यहाँ पर गुरु की दृष्टि आती है, और ये भाव जो होता है ये आपके पिता का भाव कह सकते हो। ये आपका भाग्य भाव भी इसको कहा जाता है। यहाँ से आपका पिता, आपके टीचर, आपके अध्यापक, आपके उस्ताद, इन सब लोगों को देखा जाता है। और यहीं से, क्योंकि पिता ही से हमारा भाग्य होता है, तो यहाँ पर भाग्य भाव भी इसको कहा जाता है और पिता का भी भाव यही देखा जाता है। तो जब गुरु की दृष्टि यहाँ पर आती है तो निश्चित रूप से आपके पिता के साथ भी संबंध अच्छे होते हैं, आपके अपने टीचर्स के साथ संबंध अच्छे होते हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आप अपने टीचर्स का सम्मान करते हैं, आप अपने उस्ताद का सम्मान करते हैं, आप आध्यात्मिक गुरुओं का सम्मान करते हैं।
जब भी आपको आपका टीचर मिल जाता है, बेशक वो वृद्ध अवस्था में हो और आप भी वृद्ध अवस्था तक पहुंच चुके हो, आप उनका तब भी दिल से सम्मान करते हैं, क्योंकि गुरु आपको एक नजरिया देते हैं, एक दृष्टि देते हैं, गुरु आपका सोचने का तरीका बदल देते हैं। गुरु आपको भी चाहते हैं कि आप भी मान सम्मान प्राप्त करें और आप दूसरों को भी मान सम्मान देते हैं, क्योंकि भैया गुरु हैं और गुरु हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं। अब बात करते हैं कि गुरु की दृष्टि यदि आपके 11वें भाव पर आती है। 11वां भाव कौन सा होता है? लाभ भाव। यहां से हमारा लाभ देखा जाता है, प्रॉफिट हाउस इसको बोलते हैं। यदि गुरु की दृष्टि आपके प्रॉफिट हाउस पर है तो आपको क्या बनाएंगे? कंजूस, बहुत अच्छे वाला कंजूस। बहुत अच्छे वाला कंजूस, मैं एक अलग शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आपको लगेगा कंजूस भी और बहुत अच्छे वाला भी। जी हाँ, आप बहुत अच्छे वाले कंजूस हैं। मीन्स कंजूस तो हैं, लेकिन आप बड़ी सोच समझ कर पैसा खर्च करते हैं, चाहे अपने ऊपर हो या अपनी फैमिली के ऊपर। आप बेवजह पैसे को नहीं उड़ाते, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कंजूस हैं। लेकिन अच्छे वाले कंजूस हैं तो आप सोच समझ कर पैसे को उड़ाते हैं, सोच समझ कर जहां जरूरत होती है, जितनी जरूरत होती है, आप उतना ही पैसे को खर्च करते हैं। लाभ आपको होता है, लेकिन खर्च भी आप बहुत सोच समझ कर करते हैं। आपको पैसे की कमी नहीं रहेगी। पैसा गुरु की दृष्टि आपके लाभ भाव पर है तो कहीं ना कहीं से आपको लाभ होता रहेगा। पूरे जीवन आपकी जेब में पैसा रहेगा, आपको पैसे की समस्या नहीं आने वाली है। कहीं से भी आए, कोई भी खर्च हो, उसके लिए पैसा आपको अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन गुरु की दृष्टि यहां पर है तो आपको कंजूस के साथ साथ आपको होशियार, समझदार, बुद्धिमान और पैसे को सही दिशा में इन्वेस्ट करना भी सिखाती है। परंतु एक चीज का ध्यान रखें, यदि आपने पैसे को गलत इन्वेस्ट किया या गलत मन से इन्वेस्ट किया तो आपका नुकसान होने वाला है। किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी, ईमानदारी के साथ आपको चलना है, तो निश्चित रूप से गुरु आपको बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। गुरु की 3 दृष्टि होती है और गुरु के 2 घर होते हैं, एक 9th हाउस और एक 12th हाउस। 9th हाउस का मतलब होता है कि कुंडली में आपके जो भी 9 नंबर जहां भी लिखा हो, चाहे वो यहाँ लिखा हो, यहाँ लिखा हो, यहाँ लिखा हो, यहाँ या कहीं पर भी 9 नंबर लिखा हो, वो घर भी गुरु का होता है। गुरु वहां पर भी तरक्की देता है। और 12 नंबर, ये भी आपका जहां पर भी लिखा होगा, गुरु वहां पर भी आपको तरक्की देता है। गुरु को मजबूत करने के लिए कुंडली में क्या करें, इसके लिए हम बताएंगे। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, हमारे लिए मोटिवेशन होता है। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, यदि कुंडली में आपके गुरु बहुत मजबूत नहीं है, अच्छे इस तरह के परिणाम आपको नहीं मिल रहे हैं तृतीय भाव में होने के बावजूद, तो उसमें 2 चीजें होती है। या तो किसी अन्य ग्रह की दृष्टि आपके गुरु के ऊपर है या अन्य ग्रहों के अन्य भाव के ऊपर पड़ रही है, जिस कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। या गुरु उच्च या नीच का होता है, तब आपको नीच का गुरु होने के कारण भी आपको परिणाम अच्छे नहीं मिल पाते हैं। परंतु इन सब चीजों से हटकर मैं एक आपको उपाय बताना चाहता हूं, जिससे आपका गुरु मजबूत होगा ही होगा, गुरु आपको तरक्की देगा ही देगा। आपको कोई आध्यात्मिक गुरु का चुनाव कर लेना है। मैंने भी अपने बनाए हुए आध्यात्मिक गुरु, मौजूदा सरकार संत राजेंद्र सिंह जी महाराज दिल्ली में मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। आप लोग भी अपने आध्यात्मिक गुरु जरूर बनाएं। आध्यात्मिक गुरु बनने के बाद आपकी कुंडली के बहुत सारे दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गुरु की कृपा आपके ऊपर अलग से भी बरसनी शुरू हो जाती है। कुंडली के तो गुरु देते ही हैं प्रभाव, अलग से आपके आध्यात्मिक गुरु भी आपको अलग से प्रभाव देते हैं, जिससे आपके जीवन में तरक्की के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। तो मित्रों, आप कोशिश करें कि कुंडली में अपनी ये देखें कि तृतीय भाव में गुरु बैठकर आपको किस तरह के परिणाम दे रहे हैं, आपके मित्रों की कुंडली में कहाँ बैठे हैं, किस तरह के परिणाम दे रहे हैं। अन्य ग्रहों के बारे में भी हमने और वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनको भी देखिए, उनको भी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको गुरु किस तरह के परिणाम दे रहे हैं वो भी कमेंट में बताएं। आपके जितने भी सुझाव होते हैं वो हमारे लिए स्वागत योग्य होते हैं। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करते हैं। धन्यवाद मित्रों, राधे राधे।